भारत और पाकिस्तान के बीच 7 मई से 10 मई तक उपजे सैन्य तनाव के बाद भले ही एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा हो गई हो, परंतु इस घटनाक्रम के तह में कई ऐसे सुराग हैं जो इस कहानी को केवल नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट से कहीं आगे ले जाते हैं। इसमें अमेरिकी दबाव, रूस की चुप्पी और इजिप्ट जैसे बाहरी खिलाड़ियों की सहभागिता ने दक्षिण एशिया को एक नए भू राजनीतिक लैब में बदल दिया है। अब आइए जानते हैं क्या वास्तव में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। 9 मई की रात पाकिस्तान द्वारा अचानक की गई अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का फेज 3 शुरू किया, जो काफी रणनीतिक और सटीक अटैक था। सुबह 12 से 4 बजे के बीच ब्रह्मोस ए मिसाइलों और स्पाइस 2000 बंकर बस्टर से किए गए 11 हमलों ने पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाया। इसमें सबसे प्रमुख थे नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में है, सरगोधा और जैकबाबाद, जहां F-16 और संभावित परमाणु भंडार सबसे महत्वपूर्ण थे। हमले के तुरंत बाद 4.1 और 5.7 तीव्रता के भूकंपों ने सवाल खड़े कर दिए। क्या ये नेचुरल अर्थक्वेक थे या बंकर फॉलआउट के परिणाम थे? यहां तक कि पाकिस्तानी NCA न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की 7:40 पर बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग इस बात का संकेत देती है कि कुछ असामान्य हुआ था। इसके बाद अमेरिका ने तुरंत भारत और पाकिस्तान के DGMO को बातचीत के लिए बाध्य किया। ट्रंप प्रशासन द्वारा की गई सीधी कालों से स्पष्ट था कि अमेरिका दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव खोना नहीं चाहता। भारत ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया, केवल हमारी शर्तों पर। पाकिस्तान ने 3:35 पर हथियार डालने की इच्छा जताई। इसके बाद 5:38 पर पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा की, अमेरिका को धन्यवाद देते हुए। लेकिन यह सब भारत की स्पष्ट सहमति के बिना हुआ। 12 मई को यानी आज मिस्र की वायुसेना का एक परिवहन विमान पाकिस्तान में बोरान लेकर उतरा। यह घटना बेहद संवेदनशील है। बोरान एक रासायनिक तत्व है जो आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों और परमाणु हथियारों की सुरक्षा व न्यूट्रलाइजेशन में प्रयोग होता है। यह न्यूट्रॉन को अवशोषित करने में सक्षम होता है, इसलिए परमाणु बंकरों में इमरजेंसी की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उपयोग के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। जब एक रिएक्टर अनियंत्रित हो जाता है तो बोरान न्यूट्रॉन की गतिविधि को रोकता है। दूसरा, अगर बंकर में विस्फोट के कारण रेडियो एक्टिव रिसाव हुआ है तो बोरान से स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि पाकिस्तान के किसी परमाणु प्रतिष्ठान को नुकसान हुआ है या फिर वहां खतरे की आशंका इतनी प्रबल हो गई कि मिस्र से बोरान मंगाना पड़ा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS के अनुसार 10 और 12 मई को पाकिस्तान में 2 भूकंप दर्ज हुए, 4.0 और 4.6 तीव्रता के, लेकिन इनका कोई टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन से जुड़ाव नहीं था। यह तथ्य इस थ्योरी को बल देता है कि शायद यह विस्फोट जनित कंपन थे, न कि प्राकृतिक। भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा नहीं की गई है। मोदी सरकार ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, जो उनकी रणनीतिक चुप्पी का संकेत है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कैलकुलेटेड चुप्पी है, जहां चुप्पी ही संदेश है।